तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पर आ रहे हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा का बुक 2 और पार्ट 2, दूसरा कांड, दूसरा भाग। और इसका टाइटल है परिव्राजकों की दीक्षा। परिव्राजकों की द्वितीय कांड का आंदोलन है। द्वितीय कांड का टाइटल है धम्म दीक्षाओं का आंदोलन या दीक्षाओं का आंदोलन। और उसका अभी दूसरा भाग आज हम देखेंगे, परिव्राजकों की दीक्षा, धम्म दीक्षा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो पहला पार्ट है सारनाथ आगमन, और सारनाथ आगमन जो हुआ है वहां पर धम्म का पहली बार प्रकाशन हुआ है। बोधगया में सिद्धार्थ गौतम 40 दिन की साधना करके, जागृति की साधना करके सम्यक संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत बने। उसका परिणाम उनको अस्तित्व का सत्य दर्शन हुआ, जीवन का सत्य दर्शन हुआ, जिसके कारण दुख, दुख समुदय, निब्बाण और निब्बाण का मार्ग, दुख मुक्ति और दुख मुक्ति का मार्ग, इनका अनुभव होने हुआ। मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब प्रज्ञा प्राप्ति हुई, वो बुद्ध बने। जीवन का जो मकसद था, जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, वास्तव में इसी के लिए गृह त्याग किया था। निमित्त कोई और था, निमित्त कुछ और था और कोई और था। इसलिए उनको जो राज्य त्याग करना पड़ा, युद्ध का विरोध करने के कारण राज्य त्याग की उनको पनिशमेंट दी गई, सजा दी गई। और राज्य त्याग के कारण गृह त्याग हुआ है। ये नई बात बाबा साहब ने दुनिया के सामने पहली बार हाईलाइट की है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 4 दृश्य देखकर, बूढ़ा रोगी मृत साधु देखकर उन्होंने गृह त्याग नहीं किया। ये बात बाबा साहब सिद्ध करना चाहते थे, वो उन्होंने यहाँ पर किया। और गृह त्याग हो ही गया है। राज्य त्याग के कारण अब गृह त्याग हो ही गया है। तो गृह त्याग के बाद उन्हें कुल जीवन का ही मकसद, उद्देश्य समझ में आता है, या महसूस होता है कि संघर्ष क्या है, दुख क्या है, झगड़े क्यों हैं, विचलन क्यों है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुख्य बात जो है वो दुख की है। दुख क्यों है दुनिया में, परेशानी क्यों है, दुख क्यों है, दुख के कारण संघर्ष क्यों है, युद्ध क्यों है। ये सारी बातें फिर उनके चिंतन का अगला विषय बनती है। और फिर दुख मुक्ति निब्बाण ये विषय बनता है उनका, एक तरह से पहले ही बनता है। वो मकसद है कि सबसे मनुष्य जाति का छुटकारा कैसे होगा। मनुष्य जाति का छुटकारा
इन समस्याओं से कैसे होगा, ये उनके जीवन का मकसद बनता है। और फिर उसके लिए वो जो साधनाएं करते हैं, उसका हमने इसके पहले थोड़ा बाबा साहब के ग्रंथ के आधार पर कुछ हमने मुआयना किया है। और आज बहुत इम्पोर्टेंट पादान पर, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप पर हम आए हैं। वो है, अभी उनकी मनोवस्था तैयार हो गई है कि जो कुछ उनको अनुभव आए हैं, जो कुछ उनके समझ में आया है, मार्ग समझ में आया है, जिसके कारण दुख मुक्ति हर एक को संभव है, हर व्यक्ति को दुख मुक्ति संभव है। ये अपने अनुभव के आधार से जब उनको एक तरह से महसूस होता है, पता चलता है, तो लोगों को अपना अनुभव बताने की अभी तैयारी में लगे हैं। और तैयारी में लगे हैं तो अभी बुद्ध गया छोड़नी है, अब कहाँ जाएंगे, ये सवाल उनके मन में आता है। और आगे क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे हम। धम्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले आर कलाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, ये कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धर्मोपदेश करूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि आर कलाम की मृत्यु हो चुकी है। ये अलार कलाम जो है, जिसका जिक्र हमने पहले इस किताब में जो आया है और वो पढ़ा है कि पहली बार उन्होंने ध्यान साधना के कुछ 7 चरण सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने सिखाए थे। और उनकी साधना करके, वो ध्यान साधना करके वो अलार कलाम के समान बनते हैं प्राप्ति में। और अलार कलाम से पूछते हैं इसके आगे कुछ है क्या सिखाने के लिए, तो अलार कलाम कहते हैं कि अब इसके आगे मुझे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर जब सिद्धार्थ गौतम उनका आश्रम छोड़ने की तैयारी में होते हैं, तो अलार कलाम उनसे पूछते हैं कि आप यहीं पर रुक जाओ, अब हम मिलकर ये ग्रुप चलाएंगे, वो ग्रुप चलाएंगे अलार कलाम का। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उन्हें कहते हैं कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, जिसके लिए मैंने, जिस समस्या के कारण मैंने घर छोड़ा है, मतलब राज्य त्याग किया है या इस मार्ग पर आया हूँ, तो मकसद मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है। आपने जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस ध्यान के अनुभव ये बताते हैं कि इससे दुख मुक्ति नहीं मिल सकती, निब्बान नहीं मिल सकता। मतलब ध्यान का मार्ग उन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया था जहां तक उन्होंने अलार कलाम ने उनको बताया था। तो उन्हीं की उनको याद आती है और उन्हें बताने की वो सोचते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीर अंत हो चुका था। ये भी अलार कलाम के बाद रामपुत्र ध्यान साधना की एक अगली प्राप्ति प्राप्त हुए थे, किए हुए थे। ध्यान की 8वीं पारी कहते हैं वो। तो वो भी सिद्धार्थ गौतम उसमें पारंगत हो जाते हैं और उनके बराबरी के हो जाते हैं प्राप्ति में। वही भी उनका वही संवाद होता है वहां पर भी कि आप रुको यहाँ पर और ये ग्रुप हम चलाएंगे।
बुद्धराम पुत्र कहते हैं, सिद्धार्थ ना कहते हैं, कहते हैं कि आपका भी जो आपने जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपके इस ध्यान के 8वें पारी में भी दुख मुक्ति का अनुभव नहीं आता है। मतलब इस ध्यान जो है, ध्यान साधना टेम्पररी कंसंट्रेशन के लिए है, टेम्पररी मन शांत होता है, एकाग्र होता है, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि ये अलग 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 मार्ग है। दुख मुक्ति का मार्ग वो ध्यान साधना का नहीं है। और उसके बाद जो अगला संदर्भ आता है, वो संदर्भ जो है वो पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ उन्होंने जो कड़ी तपस्या की थी, आत्मक्लेश की तपस्या, और वो इतनी उतनी अद्वितीय थी कि उनका मृत्यु समीप है, फिर भी उनको लगता है कि इससे तो दुख मुक्ति नहीं मिली है, और ये भी मार्ग जो है ये अनुचित है। तपश्चर्या का, तपने का मार्ग भी अनुचित है, पहले ध्यान साधना का मार्ग भी अनुचित है। ये कहकर उन्होंने पंचवर्गीयों के साथ जो ध्यान साधना क्या तपश्चर्या जी की थी आत्मक्लेश की, वह भी उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन वही 5 लोग, पंचवर्गीय लोग, उन्हें याद आते हैं। उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे, और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काया क्लेश के पथ का त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे और उठ गए थे उनसे। क्योंकि उन्होंने काया, अपने आप को तपश्चर्या देना, मतलब काया क्लेश की जो तपश्चर्या थी, वो तपश्चर्या सिद्धार्थ गौतम ने उससे कुछ हासिल नहीं होता इस कारण छोड़ दी थी। लेकिन वो तपश्चर्या छोड़ी, मतलब इन पंचवर्गीयों को लगता है कि ये मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं और इन्होंने तपस्या छोड़ी है, तो उन्हें वो गुस्सा करके वो अंत असंतुष्ट होकर उनसे दूर चले गए। उन्होंने सोचा फिर भी बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उनके बारे में ये सोचा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दूं। तो आलार कालाम, उत्तराम पुत्र और ये पंचवर्गीय भिक्षु उन्हें याद आते हैं। अंत में वो उनका, मतलब पंचवर्गीय भिक्षुओं का ठौर ठिकाना उन्होंने पता किया, पता लगाया, तब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी यानी सारनाथ के इसी पतन मृगदाय में रहते हैं। तो बुद्ध उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर नाराज थे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथभ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग, आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना लिया है, वह पापी है। इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर वो बैठेगा। और वे सब सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ ना रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले आया। और बाबा साहब कहते हैं, यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण
स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वो श्रद्धावान बन गए, ऐसा भजन तारण कौशल्या जी ने उसका अनुवाद किया है उनके अंतिम इस वाक्य का। और स्कॉप, इंटेंडेड टू स्कॉप, मतलब वो उपहास कर रहे थे उसका, उनका सिद्धार्थ गौतम का ये पंचवर्गीय लोग उपेक्षा नहीं लेकिन उपहास कर रहे थे एक तरह से। क्या कहते, मतलब खिल्ली, एक तरह से एक तरह से उनको महत्व नहीं देना चाहते, उपहास करना चाहते थे, लेकिन वो उपहास नहीं कर सके, वो व्यक्त नहीं कर सके और वो श्रद्धावान बन गए। मतलब एक्चुअल उनकी, उन्होंने वो उनके एक तरह से मूक अनुयायी बने, अनुयायी भी नहीं बने, उन्होंने उनका तेज देखकर उनका, उनको वो सभी पाने के बाद उन्होंने जो कुछ संकल्प किया है वो संकल्प में दृढ़ न रह सके, तो बुद्ध के समीप आने पर उन पर जो प्रभाव पड़ा उसके कारण उनका एक तरह से वो संकल्प टूट गया और वो उनकी खातिरदारी करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। तो श्रद्धा ये बात है, लेकिन यहाँ पर भंते जी ने अनुवाद किया है श्रद्धावान बन गए। ये श्रद्धावान तो बाद में बनते हैं वो। तो इस तरह से हम उसका अनुवाद करेंगे कि इस प्रकार जो उपहास करने वाले थे उन्होंने उनका स्वागत किया। फिर आगे जो कुछ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और प्रसिद्ध बात है। जब वहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन होता है, तो पहला धम्म चक्र प्रवर्तन आगे होने वाला है, तो बुद्ध ने उसके लिए पहला सरमन दिया है, मतलब पहला प्रवचन दिया है। और बाबा साहब ने बुद्धाज फर्स्ट सरमन, ऐसा ही उसे टाइटल दिया है। फिर उसके 1 2 3 4 5 हिस्से किए हैं। द बुद्धा फर्स्ट सरमन के 5 हिस्से किए हैं और हर सब टाइटल के बाद कंटिन्यू ऐसा कह के उसके 5 हिस्सों में बुद्ध का फर्स्ट सरमन, बुद्ध का पहला प्रवचन बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा है। लेकिन बुद्ध का पहला प्रवचन ऐसा नाम ना देते हुए भंते जी ने सीधा धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसा नाम दिया है। और ये जो 5 हिस्से हैं उनको पहले भी धम्म चक्र प्रवर्तन कहा है, आगे भी धम्म चक्र प्रवर्तन कहा है, उसके बाद धम्म चक्र प्रवर्तन कहा है, लेकिन नीचे अष्टांग मार्ग और सम्यक मार्ग लिखा है। उसके बाद भी उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन कहा है और फिर उसके बाद भी धम्म चक्र प्रवर्तन कहा है। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा वो पढ़ने में अटपटा सा लगता है, लेकिन फर्स्ट सरमन, बुद्धा फर्स्ट सरमन कहकर 1 2 3 4 5 ऐसे हिस्से बाबा साहब ने किया है। और उन्होंने उसमें जो कुछ लिखा है तो उसका अनुवाद हिंदी में हम अभी सीधा पढ़ते जाएंगे। अभी अनुवाद का जो परीक्षण है, निरीक्षण है, वो एक अलग बात है, ये हम बार बार कह रहे हैं। इससे हम सहमत है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जानकारी के लिए, मुद्दे समझ में आए, ये मुद्दे समझने के लिए हम ये पठन हम कर रहे हैं। इसमें अभी हिंदी में कुछ अलग अनुवाद है, मराठी में कुछ और है, दूसरी भाषाओं में कुछ अलग होगा।
मूल अंग्रेजी और ये अनुवाद, और इनमें क्या सही क्या गलत, जो बाबा साहब चाहते हैं कि वो उसका उसका हर हर मुद्दे का परीक्षण निरीक्षण होना चाहिए, सही गलत को पहचानना चाहिए, क्योंकि जिसके आधार से ये सब लिया है, जिसके आधार से ये सब लिखा है, मतलब जिसके आधार से बुद्ध का चरित्र और शिक्षा हम तक पहुंची है, वो त्रिपिटक, त्रिपिटक के निकाय और बाकी ग्रंथ, तीनों विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उनमें जो से कई ग्रंथ जो है वो उस पर जो कमेंट्रीज लिखी है, वो कई सारे कमेंट्रीज है, कई सारे फिर जातक कथाएं हैं, और फिर अश्व घोष का बुद्ध चरित्र है, फिर बुद्ध घोष का विसुद्धि मग्ग है, और कई सारे लोगों ने कई सारे उस पर कमेंट्रीज लिखी है, और उसके स्वतंत्र रूप से भी कई सारी किताबें लिखी हैं। त्रिपिटकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। लेकिन बाबा साहब का कहना है कि त्रिपिटक में और खासा निकाय का उल्लेख उन्होंने किया है, निकायों के आधार पर जो बुद्ध का चरित्र लिखा गया है और बुद्ध की शिक्षा यानी धम्म की शिक्षा जो बताई गई है, उसके कारण बुद्ध का चरित्र और शिक्षा एक पजल क्रिएट करती है, गुत्थी क्रिएट करती है, संभ्रम तैयार करती है और शक पैदा करती है। और खासकर जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर नहीं है, उनके लिए ये वर्णन जो है वो बाधा है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। फिर भी उन्होंने उन्हीं ग्रंथों के आधार से, उन्हीं संदर्भों के आधार से उन्होंने अपनी किताब लिखी है, और इस पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसा मुद्दा उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टि से हम पूरे ग्रंथ का पठन कर रहे हैं, केवल अंधभक्त होकर पठन नहीं कर रहे, हम खुले मन से, खुले दिल से, आंखें खुली रखकर, मतलब सती के साथ, जागृति के साथ हम हर बात को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात को नकारते हैं, ना हम नकारते हैं ना स्वीकारते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम विचार करते हैं, जो बाबा साहब चाहते थे। और बुद्ध का चरित्र है, और बुद्ध की शिक्षा जो है, वो जैसे वो कहना चाहते हैं कि पहले ठीक करना आवश्यक है। जैसे बुद्ध ने कालामन को बताया कि किसी भी बात को इसलिए मत स्वीकारो क्योंकि वो बताने वाला बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा गुरु है, कहने का ढंग उसका बहुत अच्छा है, उसके पीछे बहुत लोग हैं, या मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए उसे मत स्वीकारो, या मुझे वो अच्छा नहीं लगता इसलिए मत नकारो। तो कई सारे जो उन्होंने क्राइटेरिया जो है, निकष दिए हैं, वही निकष बाबा साहब ने इसमें दिए हैं एक तरह से। और वो एक चैप्टर भी इसमें आता है इस ग्रंथ में, बुद्ध और उनके धम्म में, कि धम्म ग्रंथ प्रमादातीत है, बिना गलती के है, ये मानना अधम्म है। और वही बात उन्होंने अपने किताब में लिखी है। तो इसका बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है, और बिना बेझिझक इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये आवश्यकता है बाबा साहब की दृष्टि से। ये बुद्ध धम्म का काम अगर आगे ले जाना है, तो बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा, इसको ठीक करना, स्वीकारणीय बनाना, उसको लोग स्वीकार करेंगे। और लोग जो आजकल लोग जो वो चरित्र पढ़कर और बुद्ध की शिक्षा पढ़कर जो पहले भवें ऊंची करते हैं, कैसा कैसा हो सकता है। तो अगर ये शक है, ये संदेह है,
ये अगर पजल है तो इस पजल को दूर करना जरूरी है, ये बाबा साहब चाहते हैं। उसी दृष्टि से हम सब पढ़ रहे हैं। तो पहला, बुद्ध का पहला प्रवचन, जिसको टाइटल यहाँ दिया है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उस वक्त पहला धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया, इसलिए टाइटल गलत है ऐसा नहीं, टाइटल ठीक है, मतलब शब्द ठीक है, लेकिन उस मूल टाइटल का ये सही अनुवाद नहीं हो सकता। बुद्ध का पहला प्रवचन, शुरुआत, इसके 5 हिस्से की है और ये अभी पहला भाग है। तो परिव्राजकों के साथ बात चल रही है बुद्ध की। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अभी तपश्चर्या तथा काया क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। After exchange of greetings, the 5 Parivrajakaas asked the Buddha whether he still believed in asceticism, मतलब तपस्या, तपस्या पर आप विश्वास करते हैं क्या? बुद्ध रिप्लाइड इन द निगेटिव, बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया। हाँ, तो बुद्ध ने कहा, दो सिरे की बातें हैं, दो, एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। इस शरीर को क्लेश दो, तकलीफ दो। काम भोग का जीवन, इस शरीर को काम भोग में लगाओ या इस शरीर को तकलीफ दो, काया को क्लेश दो। एक का कहना है, काम भोग के जीवन जीने वालों का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है, काया क्लेश वालों का, तपश्चर्या करने वालों का, कि तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। उन्होंने, बुद्ध ने इन दोनों को आदमी की शान के विरुद्ध नहीं माना, या शान के योग्य नहीं माना। तो शान के योग्य, ये इट इज अनबिकमिंग टू मैन, इस तरह का वो कहा है उसमें। One says, let us eat and drink, for tomorrow we die. The other says, kill all vasanas, into bracket desires. Kill all vasanas because they bring rebirth. He rejected both as unbecoming to man. Unbecoming to man मतलब अनुपयुक्त, जिसका मनुष्य के लिए कोई लाभ नहीं, उपयुक्त नहीं, उसे अनबिकमिंग टू मैन कहा है। यहाँ शान के योग्य ऐसा अनुवाद किया है, तो थोड़ा इसको ठीक करना ठीक होगा। वो बुद्ध आगे कहते हैं, वे मध्यम मार्ग को मानने वाले हैं, बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग को मानने वाले हैं, जो न काम भोग का मार्ग है न काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव या स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते,
तो कायक्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वह ठीक है, वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना न रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं रह सकेगा। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंतों की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर रहता है, यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकारक है। तथा दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काया क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है, हानिकारक है। इन दो अंतों से, इन दो सिरों की बातों से बीच का एक मध्यम मार्ग है। ये समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ, उपदेश करता हूँ। इस तरह से मैं मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ, उपदेश करता हूँ, यहाँ तक वो कहते हैं। और फिर मध्यम मार्ग के बारे में वो आगे जो कुछ कहते हैं वो हम कल देखेंगे। तो पहला सरमन, बुद्ध का फर्स्ट सरमन, हमने आधा देखा है, 10वें मुद्दे तक। कल हम इसके इसके आगे का भाग देखेंगे। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, क्योंकि और ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा पॉइंट उससे निर्माण होते हैं और उस पर चिंतन करना कठिन होगा। आज तक अब तक हमने जितना पढ़ा आज उसी पर चिंतन करेंगे तो अच्छा होगा। और इसके बाद फर्स्ट सरवण, पहला प्रवचन जो आगे वो बताते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश चंद्रा सर जी कह रहे हैं कि आज इस समय ऑनलाइन सर 2-3, अभी ये तीसरा दिन है। सुबह 7 बजे आना लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए शाम को अभी शुरू किया है और आज तीसरा दिन है। और सर आगे कहते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि आप मूल अंग्रेजी को भी संदर्भित करते चल रहे हैं। कोरोना काल में मैंने भी इस ग्रंथ का सांगोपांग ऑनलाइन सामूहिक वाचन किया था। बहुत अच्छी बात है सर। आपकी व्याख्या अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका अनुभव इस व्याख्या में सहायक हो रहा है, सुनने वाले लाभान्वित होके रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात भी करेंगे। आज यहाँ पर रुकते हैं। जो लोग उपस्थित हैं और जो बाद में इसको सुनेंगे उन सबको इससे लाभ होगा, जैसे राजेश चंद्रा जी कह रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। जय भीम, नमो बुद्धाय।